एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। उन्होंने निश्चय किया कि बीरबल को ऐसी स्थिति में डाला जाएगा जहां से निकलने के लिए उसे अपनी समस्त चतुराई का प्रयोग करना पड़े। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें आज से 3 दिन की एक परीक्षा देनी है। इसके लिए तुम्हें शहर से बाहर एक निर्जन स्थान पर जाना होगा। पहले दिन वहां तुम्हें एक पेड़ के नीचे एक कड़ाही में दूध उबालना है। बीरबल ने यह सुनकर करतल ध्वनि किया और खुशी से वहां से रवाना हो गया। उसने पास के गांव से एक बड़ी कड़ाही ली और चल पड़ा। उसने पहले दिन अकबर के आदेशानुसार उस निर्जन स्थान पर पहुंचकर कड़ाही में दूध उबालना प्रारंभ कर दिया। दूध उबालता रहा, उफान आने पर गिरता भी रहा। बीरबल ध्यान से इसमें लगा रहा। दूसरे दिन अकबर ने बीरबल को पुनः बुलाया और कहा, बीरबल, अब दूसरे दिन तुम्हें उसी पेड़ के नीचे जहां तुमने दूध उबाला था, एक बहुत बड़ी मछली पकानी है। बीरबल ने दूसरा आदेश भी सराहा और खुशी से उठ गया। उसने एक बड़ी मछली मंगवाई और उसी स्थान पर जाकर मछली को कड़ाही में झोंक दिया और पकाने लगा। मछली पकाने में काफी समय लग गया, लेकिन बीरबल ने इसमें भी धैर्य रखा। तीसरे दिन अकबर बीरबल को फिर से बुलाकर एक अंतिम आदेश दिया, बीरबल, आज तुम्हें एक ऐसे हथियार की खोज करनी है जिससे तुम हवा को काट सको। यह सुनकर बीरबल थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन उसने तुरंत राहत प्राप्त की और सिर झुकाकर अपने कार्य में जुट गया। उसने कई जगहों पर खोज की, लेकिन उसे निराशा ही मिली। अंत में उसने सोचा कुछ अनोखा करना चाहिए ताकि बादशाह भी हैरान रह जाएं। तभी वह एक झील के पास पहुंचा और वहां से एक पुरानी तलवार ली। तलवार से उसने हवा को जोरदार झटका दिया। तलवार के साथ हवा भी धीरे धीरे कट गई। बीरबल खुशी खुशी वापस अकबर के पास लौटा। अकबर ने बीरबल से उसकी मेहनत और चतुराई के बारे में पूछताछ की। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, पहले दिन मैंने दूध उबाला क्योंकि दूध उबालने पर उसकी ऊपरी सतह पर मलाई बन जाती है, जो हमारे प्रयासों और समर्पण का फल है। दूसरे दिन मैंने मछली पकाई क्योंकि मछली पकाने से सजीवता में अनुभव और संयम की आवश्यकता होती है। और तीसरे दिन मैंने हवा को काटने के लिए तलवार का प्रयोग किया क्योंकि हमें हर समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हमें किसी भी साधन का उपयोग करना आना चाहिए। यह सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने बीरबल की अक्लमंदी तथा व्यावहारिक सोच की सराहना की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से फिर एक बार साबित कर दिया कि वह पूरी तरह से योग्य और सक्षम हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर समस्या का समाधान धैर्य, समर्पण और चतुराई के साथ ढूंढा जा सकता है। एक बार का जिक्र है, अकबर के दरबार में एक धनी सेठ आया। उसने दरबार में अकबर को प्रणाम किया और एक गंभीर समस्या का समाधान प्राप्त करने की विनती की। सेठ ने कहा, महाराज, मेरे एक मित्र ने मुझसे बड़ी सी राशि उधार ली थी। अब जब मैंने उससे पैसे वापस मांगे तो वह इनकार कर रहा है और कह रहा है कि उसने मुझसे कोई पैसा नहीं लिया। मेरे पास कोई लिखित प्रमाण भी नहीं है जिससे कि मैं यह साबित कर सकूं कि उसने मुझसे पैसे लिए थे। कृपया मेरी मदद करें। सेठ की समस्या को सुनकर अकबर ने तुरंत ही बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हंसी में कहा, महाराज, इस समस्या का समाधान मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए और सेठ जी का पूरा सहयोग चाहिए। अकबर ने सहमति स्वरूप सिर हिलाया और बीरबल ने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या आप पूर्ण रूप से मेरा सहयोग करेंगे? सेठ ने हामी भरी और बीरबल ने कुछ देर विचार करने के बाद कहा, ठीक है। अब सुनिए मेरी योजना। बीरबल ने सेठ को अगले दिन एक विशेष वस्त्र पहनने के लिए कहा और फिर उसे एक खास बैठक में बुलाया जहां उसका मित्र भी मौजूद था। बीरबल ने सेठ के मित्र को भी वहां बुलाया और उसे कहा,
हम सेठ जी की शादी की योजना बना रहे हैं और हमें धन की व्यवस्था करनी है। चूंकि आप उनके मित्र हैं, आप भी इस खुशी में भाग लीजिए। मित्र ने पूछा, लेकिन मैंने तो सेठ जी को कभी शादी के बारे में बात करते नहीं सुना। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ, यह सही है, लेकिन अब समय आ गया है। मुझे पता चला है कि सेठ जी के पास कोई बड़ी राशि नहीं है, इसलिए हम आपसे कुछ मदद चाहते हैं। मित्र ने संकोच करते हुए कहा, लेकिन मैं अभी किसी प्रकार की वित्तीय मदद नहीं कर सकता। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, तो आप यह कह रहे हैं कि आप सेठ जी को कोई उधार नहीं दे सकते? मित्र ने सहमति स्वरूप सिर हिलाया। तभी बीरबल ने पहले से तय की गई योजना के अनुसार कहा, ठीक है, चलिए इस बात का समाधान करते हैं। आप और सेठ जी अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेंगे और इसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होगी। मित्र ने थोड़े नाराजगी स्वरूप कहा, सेठ जी मुझे उधार लेने वाले व्यक्ति बता रहे हैं, लेकिन मैंने कोई उधार नहीं लिया है। बीरबल ने इसका तीखा उत्तर दिया। ठीक है, तो हमें यह साबित करना होगा। लेकिन आप जानते हैं, यह तो तब ही होगा जब आप अपना सच सच बोलेंगे। थोड़ी देर के बाद मित्र ने कबूल किया, हाँ, मैंने सेठ जी से पैसे उधार लिए थे, लेकिन मैंने यह सोचा था कि वे इस बारे में भूल जाएंगे। बीरबल ने तुरंत ही अकबर की तरफ देखा और कहा, महाराज, अब हमारे पास सबूत है कि सेठ जी का मित्र झूठ बोल रहा था। अकबर ने मित्र को फटकार लगाई और कहा, तुम्हें चाहिए था कि तुम अपने मित्र के पैसे समय पर लौटा देते और उनकी सच्चाई को नकारते हुए झूठ नहीं बोलते। इसके बाद अकबर ने आदेश दिया कि मित्र तुरंत सेठ को उसके पैसे वापस करे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई का हमेशा पालन करना चाहिए और झूठ बोलने से बचना चाहिए। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सत्यमेव जयते का सिद्धांत हमेशा सच्चा रहता है। इस तरह बीरबल और सेठ की नकली शादी की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे बुद्धिमानी और सच्चाई से मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे। दरबार का माहौल सहज था और सभी दरबारियों के बीच मित्रता भरी चर्चा हो रही थी। अचानक अकबर ने कुछ सोचते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि तुम्हारी बुद्धिमानी हर परिस्थिति में तुम्हें बचा सकती है? बीरबल ने हंसकर जवाब दिया, जहां पनाह, मानव के पास जो कुछ है उसे सबसे प्रमुख उसकी बुद्धिमानी और विवेक ही बनाते हैं। हर कठिनाई का समाधान हमारी बुद्धिमानी में ही छुपा होता है। अकबर ने बीरबल की बात स्वीकारते हुए कहा, चलिए एक शर्त लगाते हैं। देखें आपकी बुद्धिमानी कितनी काम आती है। फिर अकबर ने अपनी चुनौती रखते हुए कहा, बीरबल, मैं आपको एक काम देता हूं। अगर आप उस काम को पूरा कर लेंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप सचमुच होशियार हैं। अकबर ने बीरबल को कहा, आपको ऐसी गाय खोज निकालनी है जो दूध के बजाय सुगंधित तेल देती हो। 1 महीने का समय दिया जा रहा है। अगर आप यह कर सके तो मैं आपकी बुद्धिमानी को सलाम करूंगा। अकबर की बात सुनकर दरबारियों में हलचल मच गई। सभी को यह काम असंभव सा लगा। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। मैं इस काम के लिए पूरी कोशिश करूंगा। शर्त स्वीकार करने के बाद बीरबल दरबार से बाहर निकले और सोचने लगे कि इस कठिन प्रश्न का समाधान कैसे निकाला जाए। कई दिन बीत गए, लेकिन बीरबल के मन में कोई हल नहीं सूझ रहा था। फिर एक दिन जब बीरबल एक सुगंधित फूलों के बाग में टहल रहे थे, उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने तय किया कि इस समस्या को प्रकृति के माध्यम से हल किया जा सकता है। उन्होंने कुछ सुगंधित पौधों का चुनाव किया और एक विशेष प्रकार के तेल का निर्माण किया, जिसे उन्होंने गाय के चारे में मिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे देखते गए कि गायों के दूध में हल्की सुगंध का अनुभव हो रहा था। 1 महीने के अंत में
बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, जैसा आपने कहा था, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। कृपया मेरे साथ चलें और देखें। अकबर और दरबारी बीरबल के साथ गए। बीरबल ने उन्हें गाय दिखाई और उसके दूध के संदर्भ में कहा, यह है वह गाय जो सुगंधित तेल का दूध देती है। अकबर ने दूध को सूंघा और सचमुच उसमें सुगंध पाई। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, आपकी बुद्धिमानी ने फिर से अचंभित कर दिया। फिर बीरबल ने उन्हें समझाया कि कैसे उन्होंने सुगंधित पौधों के तेल को गाय के चारे में मिलाया, जिससे गाय के दूध में सुगंध आ गई। अकबर ने बीरबल को उनकी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए सराहा और कहा, बीरबल, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि अगर इंसान चाहे तो बुद्धि के बल पर किसी भी मुश्किल को हल कर सकता है। इस प्रकार बीरबल ने अपने बुद्धिमानी और चतुराई से न केवल शर्त जीती, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि हर समस्या का समाधान सोच विचार और परिश्रम से निकाला जा सकता है। एक काजी था जो अपने इलाके में बेहद ईमानदार समझा जाता था। उसके पड़ोस में एक गरीब निःसंतान विधवा रहती थी। उसका नाम फौजिया था। एक बार उसका मन किया कि हज कर आऊं। यही सोचकर उसने घर का सारा कीमती सामान बेच दिया और नकदी में से कुछ अपने खर्चे के लिए रखकर बाकी बची 1000 मुहरें उसने एक थैली में रखकर उस पर लाख की सील लगा दी और काजी के पास जाकर कहा, काजी जी, आप बड़े ही ईमानदार आदमी हैं, यही सोचकर मैं आपके पास आई हूँ। दरअसल मैं हज पर जाना चाहती हूँ, आप मेरी ये थैली रख लें, इसमें 1000 मुहरें हैं। मैं हज से वापस आकर अपनी अमानत ले लूंगी। काजी ने थैली रख ली। फौजिया चली गई। करीब 2 साल बाद वह वापस आई और काजी से अपनी थैली ले ली। घर आकर उसने थैली खोलकर देखी तो घबरा गई। थैली में मोहरों की जगह लोहे की टिकलियां भरी थीं। वह फौरन काजी के पास गई और उसे सारी बात बताई। मगर काजी ने इस मामले में अनभिज्ञता जाहिर की और बोला, देखो बीबी, तुम्हारी थैली में क्या था, क्या नहीं था, मुझे नहीं मालूम। मैंने तो तुम्हारी अमानत जस की तस रख दी थी और तुम्हारे वापस आने पर वैसे ही उठाकर तुम्हें दे दी। अब मुझे क्या पता उसमें क्या था और क्या नहीं था। काजी की बात सुनकर फौजिया बीबी बहुत घबराई और गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में बोली, काजी साहब, मैंने अपने हाथों से थैली में मोहरें रखी थीं। देखिए, मैं बहुत गरीब औरत हूँ। वे 1000 मोहरें ही मेरी कुल जमा पूंजी थी। अपना बुढ़ापा उन्हीं के सहारे गुजारना है मैंने। सारी नहीं तो आधी तो कम से कम दे ही दें। मैंने तो आपको ईमानदार समझकर अपनी धरोहर आपके पास रखी थी, मगर आप मुझ गरीब के साथ अन्याय कर रहे हैं। ए बुढ़िया, फालतू बकवास मत कर और सीधी तरह यहां से चलती बन, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। बुढ़िया रोने लगी। उसके जीवन की सारी पूंजी वही 1000 मोहरें थीं। उसने सोचा, यदि मोहरें न मिलीं तो उसका बुढ़ापा कटना मुश्किल हो जाएगा। अंत में वह बीरबल के पास पहुंची और सारी बात बताई। बीरबल ने उसे आश्वासन देकर घर भेज दिया और उसकी थैली रख ली। दूसरे दिन ही बीरबल ने नगर के सभी रफूगरों को बुलाकर वह थैली दिखाई। एक रफूगर बोला, यह थैली तो साल भर पहले मैंने ही रफू की थी। कौन लाया था यह थैली तुम्हारे पास? बीरबल ने पूछा। काजी जी, दुकानदार ने बताया। बीरबल ने उसी समय 2 सिपाही काजी को बुलाने के लिए भेजे। काजी आया और वहां मौजूद रफूगर को देखकर सारा माजरा समझ गया। अगले ही पल उसने जेब से थैली निकालकर बीरबल के कदमों में रख दी और क्षमा मांगने लगा। तुम क्षमा करने के काबिल नहीं हो काजी। तुम्हें तुम्हारे पद से भी हटाया जाता है। जो खुद बेईमान हो वह दूसरों का इंसाफ क्या करेगा। अपना धन पाकर बुढ़िया बेहद खुश हुई और बीरबल को दुआएं देने लगी।
दरअसल काजी ने नीचे से थैली काटकर मोहरें निकाल ली थीं और उसमें लोहे की टिकली भरकर नीचे से रफू रफू करवा दिया था। हालांकि रफू बड़ी बारीकी से किया गया था, मगर बीरबल की पैनी नजरों से वह बच नहीं सका था। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और जन समस्याओं का समाधान कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति दरबार में आया और बोला, महाराज, मेरी समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। अकबर बोले, क्या समस्या है? विस्तार से बताओ। वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज, मैं एक व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गया था। लौटते समय मैंने एक किसान का खेत पार किया। अचानक मेरी दृष्टि एक पेड़ पर लटके आदमी पर पड़ी। वह आदमी मर चुका था। पास ही एक गांव था और मैंने उसी गांव के प्रमुख को यह बताने का निर्णय लिया। गांव के लोग वहां आए और उन्होंने उस आदमी को पहचान लिया। वह आदमी उसी गांव का निवासी था। अब गांव वालों का कहना है कि मैं उस आदमी की हत्या का दोषी हूं, क्योंकि मैंने उसे सबसे पहले देखा था। मेरी कोई गलती नहीं है, महाराज। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने सुना और विचारमग्न हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने प्रमुख मंत्री बीरबल को बुलाया और सारी घटना वर्णन की। बीरबल ने पूरी कहानी सुनी और कुछ देर सोचा, फिर बोले, महाराज, इस समस्या का समाधान हो सकता है। कृपया मुझे उस स्थल पर जाने की अनुमति दें जहां पर वह आदमी लटका हुआ था। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल उस व्यक्ति के साथ घटना स्थल पर गए। वहां पहुंचकर बीरबल ने पूरे स्थल का मुआयना किया और गांव वालों से बातचीत की। बीरबल ने देखा कि पेड़ की स्थिति और चारों ओर के निरीक्षण में कुछ अजीब बातें निकलीं। वह आदमी पेड़ की एक बहुत ऊंची शाखा से लटका हुआ था। पास ही उसने एक पत्थर की चट्टान भी देखी, जिससे समझ में आता था कि वो उस चट्टान पर चढ़कर फांसी का फंदा तैयार किया होगा। सबसे पहले बीरबल ने गांव के उन व्यक्तियों से बात की जो वहां सबसे पहले पहुंचे थे। उन्होंने पूछा, क्या किसी ने किसी अजनबी को यहां पर पहले देखा था? गांव वाले बोले, नहीं, हमने किसी अजनबी को इस क्षेत्र में नहीं देखा। बीरबल ने पेड़ के चारों ओर गहन निरीक्षण किया और कुछ महत्वपूर्ण सबूतों को नोट किया। इसके बाद उन्होंने पेड़ से लटके आदमी का निरीक्षण किया, जिससे स्पष्ट हुआ कि यह आत्महत्या का मामला था। वापस लौटे बीरबल ने अकबर के दरबार में सारी बातें बताईं और स्पष्ट किया, महाराज, यह व्यक्ति दोषी नहीं है। पेड़ की ऊंचाई और चट्टान का निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट हुआ कि वह मृतक आत्महत्या करने के इरादे से अपने आप पेड़ पर चढ़ा था और फांसी लगाई। वहां कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, जिससे स्पष्ट होता है कि कोई बाहरी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। बीरबल के स्पष्ट व्याख्यान से अकबर बादशाह ने व्यक्ति को निर्दोष घोषित किया और आदेश दिया कि गांव वालों को यह बताया जाए कि यह आत्महत्या का मामला था और निर्दोष व्यक्ति को परेशान न किया जाए। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से एक निर्दोष व्यक्ति को न्याय मिला और गांव के लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण सच्चाई आई। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें सूझबूझ और दृढ़ संकल्प से काम लेना चाहिए, जिससे सही निर्णय लिया जा सके और सच्चाई की जीत हो सके। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक व्यापारी दरबार में आया और उसने बादशाह से मिलने की अनुमति मांगी। जब व्यापारी को अनुमति मिली तो वह बादशाह के सामने झुका और बोला, जहांपनाह, मैं आपके न्याय पर विश्वास रखता हूं और इसी कारण आज आपके दरबार में आया हूं। बादशाह ने कहा, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। अब बताइए, आपको क्या समस्या है? व्यापारी ने कहा, हुजूर, कुछ दिन पहले मेरे पास एक सोने का हार था जो बहुत कीमती था।
मैंने वह हार अपने नौकर को साफ करने के लिए दिया था और अब वह नौकर हार लेकर गायब हो गया है। बादशाह ने पूछा, क्या तुमने नौकर के बारे में कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश की? व्यापारी ने कहा, हाँ जहांपनाह, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैं आपके दरबार में इसलिए आया हूं कि आप मेरी सहायता करें और मेरे साथ न्याय करें। अकबर बादशाह ने विचार करते हुए कहा, यह मामला आसान नहीं है। बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल दरबार में आए और बादशाह ने उन्हें सारी घटना बताई। बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। बीरबल ने सबको आदेश दिया, कल सुबह सभी नौकरों को दरबार में हाजिर होने का आदेश दो। मैं एक योजना बनाना चाहता हूँ। अगले दिन सभी नौकर दरबार में हाजिर हो गए। बीरबल ने उन्हें एक पंक्ति में खड़े होने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक करके एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और बोले, यहाँ सभी के पास एक ही लंबाई की लकड़ी है। कल सुबह जिसे उसके पास की लकड़ी का टुकड़ा 1 इंच बड़ा हो जाएगा, वही हार चुराने वाला है। अब जाओ और कल सुबह वापस आओ। अगली सुबह सभी नौकर दरबार में वापस आए। बीरबल ने एक एक करके सभी की लकड़ियां जांची। एक नौकर की लकड़ी बाकी सबकी तुलना में 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने नौकर से कहा, तुम ही चोर हो। तुमने डर के कारण रात में लकड़ी को थोड़ा छोटा कर दिया, क्योंकि तुम जानते थे कि तुमने हार चुराया है। दरअसल लकड़ी का टुकड़ा बढ़ना तो दूर, उससे कुछ नहीं होता, लेकिन तुम्हारा डर ही तुम्हें पकड़वा गया। नौकर ने सच्चाई कबूल कर ली और व्यापारी का सोने का हार लौटाया। व्यापारी ने खुश होकर बीरबल को धन्यवाद दिया और उसका सम्मान किया। इस कहानी से यह पता चलता है कि चतुराई और बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि किसी भी चुनौती का सामना सोच विचार और धैर्य से किया जा सकता है। यह कहानी अकबर और बीरबल की मनोरंजक दुनिया की एक और झलक देती है, जहां बुद्धिमत्ता का हमेशा वर्चस्व होता है। अकबर के शासनकाल में 1 दिसंबर की सर्दियों की रात्रि थी। पूरे नगर में शांति थी, सिवाय एक घर के, जहां अफरातफरी मच गई थी। सेठ धनीराम नामक एक प्रतिष्ठित व्यापारी अपने घर में सोया हुआ था। तभी अचानक उसे अपने तिजोरी के टूटने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल धक धक करने लगा और उसने दौड़कर तिजोरी के पास पहुंचा तो देखा कि उसकी तिजोरी का ताला टूटा हुआ है और उसमें रखा सारा सोना चांदी गायब है। सेठ धनीराम ने तुरंत ही महाराज अकबर के दरबार में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई। महाराज अकबर ने तुरंत अपने सबसे प्रसिद्ध मंत्री और सलाहकार बीरबल को यह मामला सौंपा। बीरबल ने ध्यान से पूरी घटना सुनी और तुरंत ही तफ्तीश शुरू कर दी। बीरबल ने पूरे घर की तलाशी ली और सेठ धनीराम से पूरी जानकारी हासिल की। उसने घर के नौकरों से भी पूछताछ की ताकि कोई जानकारी मिल सके, लेकिन कोई सटीक सुराग हाथ नहीं लगा। बीरबल ने सोचा कि यह काम बिल्कुल ही पेशेवर चोर का हो सकता है, जो घर के बारे में पूरी जानकारी रखता है। बीरबल ने सभी नौकरों को दरबार में बुलाया और उन्हें एक कतार में खड़ा कर दिया। उसने ध्यान से एक एक करके सबकी आंखों में आंखें डाली और सवाल पूछना शुरू किया, लेकिन सबके चेहरे पर एक ही तरह की बेचैनी और घबराहट थी। अंततः बीरबल ने एक बात समझ ली कि चोरी किसी अंदर के व्यक्ति ने ही की है। उसने एक युक्ति सोची और नौकरों से कहा, मैं जानता हूं तुम सभी लोग भोले हो और तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि चोरी तुम्हारे अंदर से किसी ने की है। सभी नौकरों ने एक साथ कहा, हम निर्दोष हैं महाराज। बीरबल ने कहा, तो ठीक है, यदि आप सभी निर्दोष हो तो हमारे पास एक उपाय है जिससे सच्चाई का पता चल सकता है। बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ियां हैं।
जिनके पास भी यह छड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी वह निर्दोष होगा और जो दोषी होगा उसकी छड़ी छोटी रह जाएगी। कल सुबह इसी समय मैं यहाँ आकर इस चोरी का खुलासा करूंगा। रात में सभी नौकर अपने अपने घर चले गए। लेकिन जिस नौकर ने चोरी की थी वह बहुत घबरा गया और उसने अपनी जादुई छड़ी को काट दिया ताकि पता न चल सके। अगली सुबह सभी नौकर फिर से वे छड़ियां लेकर दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने एक एक करके उनकी छड़ियों को मापा। वह नौकर जिसकी छड़ी सबसे छोटी थी, बीरबल उसकी ओर इशारा करते हुए बोले, यह है असली चोर। नौकर की घबराहट और सच्चाई सामने आ गई। उसने तुरंत ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि उसने लालच में आकर यह चोरी की थी। बीरबल ने उसे दंड दिलवाया और सेठ धनीराम का सारा धन वापस दिलवाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी छुपाने की कोशिश क्यों न हो, किसी न किसी दिन बाहर जरूर आती है। और बीरबल जैसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति के होते हुए अधर्म का कोई स्थान नहीं रह सकता। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा चल रही थी। अचानक अकबर ने एक सवाल किया, क्या कोई यह बता सकता है कि कौन सबसे बड़ा पक्का दोस्त होता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी जवाब देने का साहस नहीं किया। उसी समय बीरबल दरबार में आए और उन्होंने राजा के चेहरे पर स्मित मुस्कान देखी। फिर बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह एक बहुत ही कठिन सवाल है। एक पक्का दोस्त का अर्थ किसी एक ही व्यक्ति से जोड़ना मुश्किल है। राजा ने बीरबल से कहा, तो फिर इस सवाल का जवाब कैसे पाएंगे? क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि कौन सबसे बड़ा पक्का दोस्त होता है? बीरबल ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर बोले, हाँ महाराज, मैं यह साबित कर सकता हूँ कि सबसे बड़ा पक्का दोस्त कौन होता है। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक व्यक्ति को चुना जो बीरबल का विश्वास पात्र था और उसे एक गहरी नींद की अवस्था में लिटा दिया। फिर उन्होंने उस व्यक्ति के चेहरे पर कुछ गहरा रंग लगा दिया और उसे राजा के पास ले गए। बीरबल बोला, महाराज, इस व्यक्ति पर एक बड़ी विपत्ति आई है, उसे हमारी मदद की आवश्यकता है। राजा ने देखा कि व्यक्ति बेहोश पड़ा है और तुरंत उसकी सहायता के लिए आगे बढ़े। राजा की प्रतिक्रिया देखकर बीरबल मुस्कुराए और बोले, देखिए महाराज, एक पक्का दोस्त वही होता है जो किसी भी समय किसी भी स्थिति में आपकी मदद के लिए तत्पर रहता है। बीरबल की इस परीक्षण ने सिद्ध कर दिया कि एक पक्का दोस्त वह है जो किसी भी परिस्थिति में आपके साथ खड़ा होता है, चाहे वह संकट का समय हो या सुख का। अकबर ने यह देखा और उनकी आंखें प्रकाशमान हो गईं। उन्होंने बीरबल की समझदारी की प्रशंसा की और बोले, तुमने सही कहा बीरबल, एक सबसे बड़ा पक्का दोस्त वही होता है जो हमारे कठिन समय में हमारे साथ बने रहे। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से यह साबित कर दिया कि असली दोस्त वही होता है जो किसी भी स्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली मित्र वही है जो हमारे बुरे वक्त में हमारी मदद करता है और सच्चे दोस्त का मूल्यांकन किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। सच्चाई यह है कि दोस्ती एक अनमोल रत्न है और उसे सहेज कर रखना हमारे हाथ में है। इस कहानी ने दरबारियों को और राज को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि पक्का दोस्त या असली मित्र वही होता है जो किसी भी मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा होता है। इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें यह ज्ञात होता है कि दोस्ती का महत्व और मूल्य कितनी अनमोल होती है। एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में अनेक रत्नों जैसे मंत्रियों और दरबारियों से घिरे रहते थे। उनमें से एक थे बीरबल, जो अपनी कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्हें कुछ नया और मनोरंजक चाहिए था। इसी आशा में उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया।
अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे अपने उदासीनता को दूर करने के लिए कुछ नया और मनोरंजक चाहिए। मुझे तुम्हारी बुद्धि पर पूरा विश्वास है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें एक कठिन चुनौती देना चाहता हूँ। बीरबल ने सम्मानपूर्वक पूछा, कृपया बताइए महाराज, मैं क्या कर सकता हूँ? अकबर ने एक पल के लिए विचार किया और फिर बोले, बीरबल, तुम्हें मुझे एक पत्थर का घोड़ा लाकर देना होगा, जिससे मैं सवारी कर सकूं। तुम्हें ये काम 1 महीने के अंदर पूरा करना होगा। दरबार में सभी दरबारी हंसने लगे, क्योंकि पत्थर का घोड़ा और वह भी सवारी करने योग्य, ये असंभव था। बीरबल ने चुनौती को स्वीकार किया और सिर झुकाकर दरबार से बाहर निकल गए। उन्होंने सूक्ष्मता से सोचकर एक योजना बनाई। बीरबल ने पत्थर के एक बहुत बड़े टुकड़े को तराशने वाले कारीगरों को बुलाया और उनसे कहा, तुम्हें इस बड़े पत्थर को तराशकर एक घोड़े का आकार देना है और उसे बहुत सुंदर बनाना है। कारीगरों ने उत्साहपूर्वक बीरबल के आदेश का पालन किया। 1 महीने के भीतर कारीगरों ने एक सुंदर पत्थर का घोड़ा बना दिया। बीरबल ने उसे महाराज अकबर के सामने प्रस्तुत किया और कहा, महाराज, यह रहा आपका पत्थर का घोड़ा। यह घोड़ा न सिर्फ देखने में उत्कृष्ट है, बल्कि यह आपकी चुनौती को भी पूरा करता है। अकबर घोड़े को देखकर बहुत खुश हुए, परंतु वे सवारी करने की बात पर उलझन में थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये तो बेहद सुंदर है, लेकिन मैं इस पर सवारी कैसे कर सकता हूँ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह घोड़ा इतना विशिष्ट है कि इसे सवारी करने के लिए आपको धरती में हल्का और आकाश में भरपूर होना होगा। जैसे ही आप यह अवस्था प्राप्त करेंगे, यह घोड़ा स्वयं ही चलने लगेगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे खुशी और मनोरंजन दोनों ही दिए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल अकबर की चुनौती को पूरा किया, बल्कि सभी दरबारियों को अपनी बुद्धि का कायल बना दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समस्या चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसे बुद्धिमानी और संयम से हल किया जा सकता है। बीरबल की कहानियां हमें हमेशा यही सिखाती हैं कि हमें किसी भी चुनौती को अपनी कुशाग्र बुद्धि और समझदारी से हल करना चाहिए। एक समय की बात है, जब मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में विभिन्न बुद्धिजीवियों और सलाहकारों के साथ चर्चा कर रहे थे। यह चर्चा बहुत बढ़िया चल रही थी। तभी एक सिपाही ने आकर सूचना दी कि एक आदमी दरबार के बाहर खड़ा है और वह राजा के दरबार में प्रवेश करना चाहता है। राजा ने उस आदमी को दरबार में लाने का आदेश दिया। जब वह आदमी दरबार में प्रवेश कर रहा था, तो उसने बहुत ही अमर्यादित तरीके से राजा के सामने सिर झुकाया। राजा को यह व्यवहार उचित नहीं लगा और उन्होंने उस आदमी से सवाल किया, तुम कौन हो और दरबार में कैसे जाओ? उस आदमी ने सीधे स्वर में कहा, मेरा नाम महमूद है और मैं दुनिया भर में व्यापार करता हूँ। मुझे यह जानना है कि इस दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। अकबर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल है। तब महमूद ने बीरबल को चुनौती दी, मैं तुम्हारे बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूँ। महमूद ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर तुमने सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें इस दरबार को छोड़कर जाना होगा। बीरबल ने सहर्ष इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। महमूद ने सवाल पूछा, बीरबल, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है। बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, स्वाभिमान। महमूद ने उत्तर से संतुष्ट न होते हुए कहा, स्वाभिमान कैसे सबसे मूल्यवान हो सकता है? बीरबल ने कहा, स्वाभिमान ही वह गुण है जो आदमी को आदमियत का दर्जा दिलाता है। यदि एक व्यक्ति के पास स्वाभिमान नहीं है तो उसे जीवन में कम से कम मूल्यांकन और सम्मान मिलता है। बीरबल ने आगे जारी रखा, एक व्यक्ति चाहे कितना भी धनी क्यों न हो, यदि उसके पास स्वाभिमान नहीं है तो वह दुनिया में सबसे गरीब व्यक्ति है। और यदि कोई व्यक्ति निर्धन होने के बावजूद स्वाभिमान रखता है
तो वह सबसे अमीर व्यक्ति है। स्वाभिमान वह संपत्ति है जो किसी भी भौतिक संपत्ति से बढ़कर है। महमूद ने यह सुनकर अपनी हार स्वीकार कर ली और बीरबल के बुद्धि की प्रशंसा की। उसने कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखाया कि जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु धन नहीं बल्कि स्वाभिमान है। मैं इस मूल्यवान शिक्षा के लिए तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। इस कहानी का मूल उद्देश्य यह है कि स्वाभिमान ही इंसान की असली पहचान और मूल्य है। भले ही कोई व्यक्ति कितना भी धनी क्यों न हो, यदि उसके पास स्वाभिमान नहीं है तो उसकी बड़ाई और प्रतिष्ठा कम हो जाती है। एक दिन अकबर का मन बहुत प्रसन्नचित्त था। वह अपनी मनपसंद सभा में बैठे थे और दरबारियों से हंसी मजाक कर रहे थे। इसी बीच एक व्यापारी दरबार में आया और उसने बादशाह से कुछ निवेदन किया। उस व्यापारी का नाम सुल्तान था और उसके हाथ में एक बहुत सुंदर खिलौना था। सुल्तान ने बादशाह अकबर को सलामी दी और कहा, जहां पनाह, मेरी छोटी बेटी ने इसे हार खेलने के दौरान गम कर दिया था। मेरे संजीदा सेवकों ने इसे कड़ी मेहनत के बाद ढूंढा है। मुझे डर है कि इस अनमोल हार को मेरी बेटी फिर से खो देगी। कृपया इसे रखने का कोई उचित उपाय सुझाए। बादशाह अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल अपनी विशिष्ट मुस्कान के साथ खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं। अकबर ने सहमति जताते हुए कहा, मालिक, इस खिलौने को हमें इस प्रकार सुरक्षित रखना चाहिए कि आपकी बेटी इसे खेलते समय भी न खो सके और हार भी सलामत रहे। इसकी सबसे अच्छी विशेषता यह है कि हम इसे एक निश्चित स्थान पर रखें, जहां यह हर समय अपनी दृष्टि के सामने हो, लेकिन अपनी पहुंच से बाहर हो। सुल्तान और बाकी दरबारी बीरबल के चतुराई पर मुग्ध हो गए। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, यह स्थान कहाँ होगा? बीरबल मुस्कराते हुए बोले, जहां पनाह, हमें इस हार को आपके राजमहल के मुख्य हॉल की छत से लटकाना चाहिए। इस प्रकार न केवल यह हर सुरक्षित रहेगा, बल्कि आपकी बेटी इसे हर समय देखती भी है और उसके खोने का डर भी नहीं रहेगा। सुल्तान और बादशाह अकबर बीरबल की इस योजना पर अचंभित हो गए। बादशाह ने तुरंत इस उपाय को पूरा करने का आदेश दिया। सुल्तान ने हार को बादशाह को सौंप दिया और उसे मेन हॉल की छत से लटका दिया। इस उपाय का परिणाम न केवल सुल्तान की बेटी के लिए अनुकूल रहा, बल्कि इससे बीरबल की सूझबूझ और चतुराई की भी सराहना हुई। इस उम्र की बच्ची के लिए एक अनमोल हार को सुरक्षित रखने का इतना सरल और प्रतिभाशाली उपाय सभी दरबारियों के लिए अनुकरणीय था। इस प्रकार एक बार फिर बीरबल ने साबित कर दिया कि वह केवल एक बुद्धिमान मंत्री नहीं है, बल्कि एक अद्वितीय और चतुराई से भरपूर व्यक्तित्व के धनी हैं। इस रोचक और शिक्षा से भरी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्या कितनी भी कठिन हो, सही दृष्टिकोण और बुद्धिमत्ता से उसका समाधान खोजा जा सकता है। एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक अत्यंत धनवान व्यापारी आया, जिसे अपनी संपत्ति और शक्ति पर बेहद गर्व था। उस व्यापारी का नाम रमेश था। रमेश अपने व्यापार के विभिन्न कारनामों के लिए विख्यात था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमजोरी थी, उसकी लालच। वह हमेशा अधिक से अधिक संपत्ति और धन पाने की लालसा रखता था। एक दिन रमेश ने सुना कि अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक ज्ञानवान और बुद्धिमान दरबारी है, जो अपनी कुशाग्र बुद्धि के लिए प्रसिद्ध है। रमेश ने सोचा कि क्यों न बीरबल को अपनी बुद्धि से मात दी जाए और खुद को सबसे चालाक साबित किया जाए। रमेश ने दरबार में आकर बादशाह अकबर को अपनी इच्छा बताई। उसने कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि आप बीरबल को एक चुनौती दें। यदि बीरबल मेरी पहेली सुलझाने में सफल होता है तो मैं उसे अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दूंगा, और यदि वह असफल होता है तो मुझे बीरबल का सबसे प्रिय कुछ भी चाहिए। अकबर को रमेश की चुनौती में रुचि आई और उन्होंने बीरबल को बुला भेजा।
बीरबल ने रमेश की चुनौती सुनी और बिना किसी चिंता के उसे स्वीकार कर लिया। रमेश ने बीरबल के सामने एक पहेली रखी, एक ऐसी चीज बताओ जो मेरे पास अभी भी न हो और जिसे पाने के लिए मैं अपनी संपत्ति दे दूंगा। अगर तुम बता सकते हो तो यह सोने का मुकुट तुम्हारा, नहीं तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज मुझे देनी होगी। बीरबल ने कुछ समय शांत रहकर सोचा, फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, रमेश जी, जवाब बहुत आसान है, संतोष। आपके पास भले ही कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन आपकी लालच और असंतोष आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देगा। संतोष की प्राप्ति के लिए अगर आप अपनी संपत्ति छोड़ भी दें, तो भी आपको वह नहीं मिल पाएगा। रमेश ने बीरबल की यह बात सुनी और उसका चेहरा फक पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि बीरबल ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर कर दिया है। वह अवाक रह गया और उसने हार मान ली। अकबर और दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और रमेश को उसके व्यवहार के लिए फटकारा। अंततः बीरबल ने रमेश को समझाया कि असली संपत्ति धन या शक्ति में नहीं, बल्कि संतोष में है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होने देता और असली खुशी हमारी संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे मन के संतोष में होती है। किसी वक्त की बात है जब अकबर बादशाह दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान थे। उनके दरबार में बीरबल हमेशा अपनी बुद्धिमानी से सभी को अचंभित कर देते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव के दो आदमी एक बकरी और बाघ के साथ दरबार में आए। दोनों के बीच किसी प्रकार का विवाद चल रहा था। पहला व्यक्ति बोला, जहांपनाह, यह बकरी मेरी है। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं हुजूर, यह बकरी मेरी है। इसे मैंने हरे भरे खेतों में चराया है। अकबर ने सोचा कि इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल से बेहतर कोई नहीं हो सकता। उन्होंने बीरबल को बुलाया और दोनों व्यक्तियों की दलीलें सुनी। बीरबल ने कुछ पल के लिए विचार किया और तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें इस बकरी और बाघ को दो अलग अलग कमरों में रखना होगा। केवल तभी हम समझ पाएंगे कि यह बकरी किसकी है। अकबर ने सहर्ष बीरबल की योजना को मान लिया और बकरी तथा बाघ को दो अलग अलग कमरे में बंद करवा दिया। अगले दिन बीरबल ने दरबार में दोनों व्यक्तियों को बुलाया और कहा, आज हम इस बकरी का फैसला करेंगे। बकरी को पहचानने का तरीका बहुत सरल है। जो व्यक्ति इस बकरी का मालिक होगा, वह बाघ के औचित्य से कहेगा कि बकरी उसकी है। पहला व्यक्ति घबराते हुए बोला, हुजूर, मैंने ही इस बकरी को पाला है। दूसरा व्यक्ति थोड़ी हिम्मत जमाकर बोला, नहीं हुजूर, यह बकरी मेरी है। इसके बाद बीरबल ने बाघ को बुलवाया। बाघ को देखकर पहला व्यक्ति भयभीत हो गया और दरबार से बाहर भागने की कोशिश की। वहीं दूसरा व्यक्ति स्थित रहा और धीमे स्वर में कहने लगा, हुजूर, मेरी बकरी को बचा लीजिए। इस पर बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, यही है असली मालिक। जो व्यक्ति अपनी बकरी के लिए बाघ से भिड़ने का साहस करता है, वही सही मायनों में इसका मालिक है। बीरबल की हाजिर जवाबी ने एक बार फिर से दरबार को अचंभित कर दिया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और गांव वालों को सही न्याय मिल गया। इस घटना से यह साबित हो गया कि सूझबूझ और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की यही विशेषता उसे पूरे दरबार में विशिष्ट बनाती थी। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में आया और उसने अकबर के समक्ष अपनी समस्या रखी। उसने बताया, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूं और मेरे पास एक छोटी सी जमीन है। एक दिन मैंने अपनी जमीन पर एक तुम्भी कद्दू उगाई। यह तुम्भी बहुत बड़ी और सुंदर थी। मैंने सोचा कि इसे आपको उपहार स्वरूप समर्पित करूं। लेकिन जब मैंने अपनी पड़ोसी को यह बताया,
तो उसने मुझे कहा कि मुझे यह तुम भी उसे दे देनी चाहिए। अब वह मुझ पर दावा कर रहा है कि तुम भी उसकी है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने ध्यान से किसान की बात सुनी। उन्होंने कहा, इस मामले को बीरबल देखेंगे और न्याय करेंगे। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने और उचित निर्णय लेने का आदेश दिया। बीरबल ने मामले को ध्यान से सुना और उसे समझा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए किसान और उसके पड़ोसी को बुलाया। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, हम इस तुम्भी का मालिक दावेदार का निर्णय बहुत सरल तरीके से करेंगे। अब मैं इस तुम्भी को बीच से काट दूंगा और दोनों हिस्सों को आप लोगों में बांट दूंगा। दोनों में से जो व्यक्ति तुम्भी का सही मालिक होगा, वह इस तुम्भी का आधा हिस्सा नहीं चाहेगा। जैसे ही बीरबल ने तुम्भी को काटने की बात कही, पड़ोसी ने जल्दी से कहा, हाँ, तुम्भी को काट दो और मुझे उसका हिस्सा दे दो। लेकिन किसान की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, नहीं बीरबल जी, कृपया तुम्भी को मत काटें। यदि ऐसा करना पड़े तो पूरी तुम्भी मेरे पड़ोसी को दे दीजिए। बस इसे मत काटें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सच्चाई उजागर हो गई है। असली मालिक वही होता है जो अपनी संपत्ति को विभाजित होते नहीं देख सकता। किसान की चिंता इस तुम्भी के प्रति यह दिखाती है कि तुम्भी वास्तव में उसकी है। बीरबल ने किसान को उसकी तुम्भी वापस लौटा दी और पड़ोसी को सजा देने की सलाह दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि न्यायपूर्वक और भोली भावना से की गई चीजें हमेशा सही परिणाम देती हैं। बीरबल ने बड़ी ही सूझबूझ और धैर्य के साथ इस विवाद को हल किया, जिससे सम्राट अकबर और अन्य दरबारी भी बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार बीरबल ने न केवल एक निर्दोष किसान को उसकी तुम्भी दिलवाई, बल्कि न्याय और सत्य की महत्ता को भी सिद्ध किया। यही कारण है कि आज भी बीरबल की कहानियां हम सभी के बीच न्याय और बुद्धिमत्ता के प्रतीक के रूप में जीवित हैं। एक सुबह की बात है, जब बादशाह अकबर अपने दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी दाढ़ी संवार रहे थे। तभी दरबार के एक कर्मचारी ने आकर बताया कि गांव का एक व्यापारी बादशाह से मिलने के लिए आया है। व्यापारी ने बीरबल से मिलने की इच्छा भी जताई थी, क्योंकि उसे अपने समस्याओं का समाधान चाहिए था। व्यापारी ने दरबार में पहुंचते ही बादशाह अकबर को प्रणाम किया। अकबर ने उसे बैठने का संकेत दिया और पूछा, बताओ व्यापारी, क्या समस्या है? व्यापारी ने कहा, हुजूर, मैं मक्खन का व्यापारी हूं और यहां पर व्यापार करने आया हूं। बाजार में कुछ नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए मुझे बीरबल जी से सलाह चाहिए। मासूम से दिखने वाला वह व्यापारी वास्तव में बहुत चालाक था। उसने बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई को तोड़ने का एक उपाय सोचा था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह व्यापारी तुम्हारे साथ कुछ विशेष चर्चा करना चाहता है। बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा और पूछा, कहो व्यापारी, तुम्हारी समस्या क्या है? व्यापारी ने कहा, मुझे बाजार में मक्खन बेचने पर समस्या हो रही है। लोग कहते हैं कि मेरा मक्खन बहुत महंगा है, जबकि मेरी दृष्टि में इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। आप ही बताइए, मक्खन का सही मोल क्या होना चाहिए? बीरबल ने मंजर की गंभीरता को समझते हुए थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मुझे समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए, मैं जरूर इस समस्या का हल निकालूंगा। दूसरे दिन बीरबल ने उस व्यापारी को वापस दरबार बुलाया। जब वह व्यापारी पुनः उपस्थित हुआ, बीरबल ने उसे दरबार में लाए मक्खन को दिखाया और पूछा, क्या यह तुम्हारे मक्खन से बेहतर गुणवत्ता वाला है? व्यापारी ने मक्खन की ओर देखा और बोला, नहीं, यह वैसा ही है जैसा मेरा मक्खन है। तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर यह मक्खन अगर आप 20 रुपए किलोग्राम बेच सकते हैं, तो लोग आपके मक्खन को 25 रुपए किलोग्राम खरीद सकते हैं। केवल आपकी अपने सामान की गुणवत्ता पर विश्वास होना चाहिए और ग्राहकों के साथ ईमानदार व्यवहार करना चाहिए। व्यापारी ने बीरबल की बातों को समझा
और उसे प्रणाम करके वहां से चला गया। फिर वह अपने बाजार में ईमानदारी से व्यापार करने लगा और उसके गोदाम में कमाई बढ़ने लगी। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यापार या कारोबार में गुणवत्ता और ईमानदारी का बहुत महत्व होता है। अगर हम अपने काम में ईमानदार और गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल एक दिन दरबार में बैठे हुए थे। अकबर अपनी समझ और ज्ञान के लिए जाने जाते थे, वहीं बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। दिन का समय था और दरबार में सभी दरबारी हंसी मजाक कर रहे थे। इसी दौरान अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। अगर कोई व्यक्ति धनवान हो तो उसे जीवन में खुशी और संतोष कैसे मिल सकता है? बीरबल ने अकबर की बात ध्यानपूर्वक सुनी और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, इसे समझने के लिए एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति था जो बेहद धनवान था, लेकिन उससे भी अधिक अहंकारी और लालची था। बीरबल ने कहना जारी रखा, उसका नाम सुशील था और उस व्यक्ति के पास हर साधन और सुविधा थी, परंतु फिर भी वह कभी खुश नहीं रहता था। एक दिन सुशील अपने गांव के ही एक फकीर के पास गया और उससे पूछा, मुझे बताओ कि मेरी जिंदगी में खुशियां कैसे आएंगी। फकीर ने उसे एक मुस्कान के साथ देखा और कहा, अगर तुम सचमुच खुशी चाहते हो तो तुम्हें अपने धन का कुछ हिस्सा दूसरों के साथ बांटना होगा। सुशील ने फकीर की बात को गंभीरता से लिया और अपार संपत्ति वाले दिन से अगले ही दिन यह निश्चय किया कि वह अपने धन का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए दान करेगा। उसने गांव में जगह जगह भोजन और वस्त्र वितरित किया। जब उसने दूसरों की मदद की तो उसे एक अनोखा संतोष मिला और उसके चेहरे पर खुशी की झलक आने लगी। अब बीरबल अकबर की तरफ देखकर बोले, जहां पनाह, खुशी और संतोष हमें दूसरों की सेवा करने से मिलते हैं, चाहे हम किसी भी हालात में क्यों न हों। यही कहने का तात्पर्य है कि धन तभी खुशियां ला सकता है जब उसे सही तरीकों से उपयोग किया जाए। अकबर बीरबल की बुद्धिमान बातें सुनकर संतुष्ट हो गए और उनकी चतुराई की सराहना भी की। उन्होंने बीरबल को पुरस्कार देने का निश्चय किया और कहा, आज तुमने हमें सही दिशा दिखलाई है। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और यही सच्चा सुख है। यह सुनने के बाद सभी दरबारी बीरबल की चतुराई और सुजानता की तारीफ करने लगे। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और दरबार में घोषणा की कि बीरबल की बातों का पालन सभी करें। इस प्रकार अकबर और बीरबल की इस कथा ने सबको यह सिखाया कि हमारी जीवन की सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की भलाई में ही निहित है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश अमर है। हर इंसान को अपनी संपत्ति और संसाधनों का प्रयोग दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए, ताकि वह भी संतोष और खुशी पा सके। इसीलिए यह कहना सही होगा कि बीरबल की बुद्धिमान सलाह ने न केवल अकबर के सवाल का समाधान किया, बल्कि सभी के जीवन में एक नया विचार भरने का काम भी किया। इस कथा से हमें भी यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में संतोष और खुशी का असली मार्ग सेवा और सहयोग में निहित है। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि कैसे एक छोटे से अच्छे काम का बड़ा असर हो सकता है और हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए।